निधि नहीं, आलोक स्टील का मुद्दा कौन सदन में उठाया था? जी जी बिल्कुल। जयराम दा, सबसे पहला आदमी। अजय जयराम कुमार महतो हमारे गुरु हैं, वो हमारे मार्गदर्शन है राजनीति के। जो ताकत है ना, जो आज मिला हुआ है ना ताकत, वो कहीं ना कहीं उनसे मजबूती मिला है हम लोग को। अभी जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी हमारे साथ मांडू के पूर्व प्रत्याशी बिहारी महतो है, और जिस तरह का आप लोग देखे होंगे कि बूढ़ा खाप मामला को लेकर काफ़ी सवाल जवाब किया जा रहा है। तो चलिए इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं, क्या कुछ मामला है। और आजकल जो जेल कैंप के उभरे हुए सितारे हैं, जो कि आप लोग जानते ही हैं, कहीं ना कहीं जो बूढ़ा खाप का आंदोलन था, उसी चीज़ों से इन लोगों का उपज हुआ है। तो चलिए बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। जोहार भैया। जोहार। और प्रीति, आपके व्यूअर्स और आपके चैनल को भी जोहार रहेगा, आपके दर्शकों को भी जोहार रहेगा। जी जी। क्या कुछ कहिएगा आप यार, आप लोग नज़र नहीं आ रहे, देश का बोला जाता है। आप लोग पे सवाल भी ये उठ रहा है कि जो हमारे झारखंड के मुखिया हैं वो बोल दिए हैं इस पे कार्रवाई होने के लिए, लेकिन आप लोग हैं जो कि जेल कैंप पार्टी और काफ़ी संघर्ष किया है, फिर भी अभी नहीं दिख रहा है। क्या कुछ कहिए। देखिए, जाहिर सा बात है कि प्रदूषण से जाहिर सा बात है कि बूढ़ा खाप मार खा रहे हैं। वहाँ के लोगों को ज़िंदगी बहुत त्रस्त है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हम लोग वहाँ आंदोलन किए हैं, रात भी गुजारे हैं वहाँ पे हम लोग आंदोलन करते हुए। और इसमें हमारे कई साथियों को भी केस मुकदमा भी झेलना पड़ा है। और फिर से यदि रोंगटा का बात आया और फिर से आलोक स्टील का बात आ रहा है, तो जाहिर सा बात है कि आंदोलन का जब रूपरेखा तैयार किया जाएगा तो हम लोग फिर से मुरखर होकर वहाँ पे नज़र आएंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे। सो पर बात है कि आंदोलन रूपरेखा तैयार करे तो क्या, स्थानीय व्यक्ति को वहाँ लीड करे। जी जी बिल्कुल। और हम लोग उसका साथ ना दें, तब वो बोले कि हम लोग उसका साथ नहीं दे रहे। जाहिर सा बात है कि आंदोलन जो आलोक स्टील का जो आंदोलन हुआ उसमें हम लोग एक फेस बने। और एक चीज़ जान लीजिए, वो लोग जो थे बूढ़ा खाप के जो निवासी थे, स्थानीय लोग जो थे, जो लड़ रहे थे, उससे पहले भी 6 बार वो लोग आंदोलन कर चुके थे। पर आंदोलन बार बार इस पर 7वां बार जब आंदोलन हुआ तो हम सभी लोगों ने और इस संगठन के लोग और खुद जयराम दा इस संगठन ये आलोक स्टील का मुद्दा दिए। और मुद्दा सड़क से लेके आलोक स्टील बूढ़ा खाप से लेके सदन तक आवाज़ को वो बुलंद किए। इसमें कोई ये नहीं है। आज फिर से सुरेंद्र महतो जी ने उसको बुलंद करने का काम किए हैं, बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही अच्छा काम है। पर वो जो प्रश्न चिन्ह कर रहे हैं कुछ लोगों पर, ये गलत बात है। अच्छा, कहीं ना कहीं आपके पार्टी से ही वो आते हैं और वो भी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि आखिरकार किनको कमीशन जाता है, कौन कौन यहाँ से रिश्वत लेता है कंपनी से, इस तरह का भी बात आ रहा है। क्या कुछ कमीशन? देखिए बहन, बात ऐसा है कि कमीशन का नाम से हम लोग 1 रुपया कहीं खाते नहीं हैं। जहाँ आंदोलन करते हैं, जहाँ कुछ भी होता है, 1 रुपया दिलाने का काम करते हैं, लेने का काम नहीं करते हैं। और लेने का काम करते हैं ना, तो आज प्लांटों के नज़र में किसी भी मुद्दा मुआवजा में हम लोग नज़र नहीं आते हैं। जैसे और पार्टियां के नेता क्यों नहीं नज़र आते हैं? बहुत लोगों का समस्या है, क्यों नहीं आते हैं? मजदूरों का समस्या है, क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि वो लोग का अपना सेटअप बैठा हुआ है। यही एक पार्टी है जो किसी भी आंदोलन से या किसी भी धरना प्रदर्शन से अपना कमीशन खोरी नहीं बंधवाता है, ठीक है ना। और लोग निष्पक्ष होकर हमारे पास आते हैं कि सब जगह हार जाते हैं, तब जेल कैंप पार्टी के लोगों के पास आते हैं और एक आखिरी उम्मीद रहते हैं। पर जो सुरेंद्र जी ने टाइगर जयराम दा पर प्रश्न खड़ा किया है, सही तो किए हैं, क्योंकि वो मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा था, जो कि राज्य के जो मुखिया होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने नज़र में लाए इस चीज को ट्विटर के माध्यम से, और टाइगर जयराम महतो अनदेखा करके निकल गए। सवाल तो सही है, ऐसा नहीं। देखिए वो देखिए पहले एक अलग बात थी, आप एक शेड्यूल प्रोग्राम से वो चलते हैं। और आप जानते हैं कि टाइगर जयराम दा आज भी त्याग तपस्या कर रहे हैं। एक विधायक का ऐसो आराम क्या रहता है, दुनिया देखा है। और जयराम दा आज अपने बीमारी से जूझ रहे हैं, उनका शरीर, उनका अवस्था देखें क्या हाल है। सो आज भी वो चप्पल में चलते हैं।
आज भी वो 300 450 का टी शर्ट पहनते हैं, जबकि एकागो जो विधायक का बोला जाए तो एकागो कुर्ता 10,000 50,000 का सेट बनता है। ऐसा कोई शक नहीं, आज भी वो तपस्या कर रहे हैं ग्राउंड फिगर में। पर सुरेंद्र जी ने जो जयराम दा पर जो प्रश्न चिन्ह किया है, सुरेंद्र जी आपको ये बताना चाहते हैं कि पहला व्यक्ति है जो कुज्जू थाना में 2 केस हुआ है। जी जी। आप संतोष महतो पर उंगली नहीं उठा सकते हैं, आप जयराम महतो पर उंगली नहीं उठा सकते हैं। वही व्यक्ति है जो आपके लिए सबसे पहले गोली खाने के लिए आगे रहता था, पर आज वो माननीय है। उनका एक नहीं, पूरा झारखंड में सिंगल विधायक है और पूरा झारखंड का समस्या आता है। जाहिर सा बात है कि वो बोले हैं कि जब भी हम अब इस क्षेत्र में आएंगे, उस समय शेड्यूल नहीं था। बोकारो में, धनबाद में उस दिन हम लोग गाड़ी में साथ में थे, तो वो आए हुए थे। हमें खुद अचानक हमें बोला गया कि जयराम मांडू आ रहे हैं दिगवार क्षेत्र में, दिगवार में उनका प्रोग्राम था। पर वो बोले कि रास्ते में जाएंगे तो हम मिलते हुए जाएंगे। और वो हमेशा बूढ़ा खाप के लोगों को अपने दिल में जगह देते हैं, स्थान देते हैं। और बूढ़ा खाप जाने का मतलब है कि चलते फिरते वो घुस नहीं सकते हैं। वहाँ जाने का मतलब है घंटों समय देना, लोगों को चीज़ों को सुनना। आज भी पर वो प्रश्न जो चिन्ह खड़ा किए, कोई प्रतिनिधि नहीं। आलोक स्टील का मुद्दा कौन सदन में उठाया था? जी जी बिल्कुल, जयराम दा सबसे पहला आदमी। जयराम दा को 2 केस हुआ है। ठीक है, वो जयराम महतो का ये बात है। आप अपना बताइए, क्योंकि आप यहीं से उभरे हुए नेता हैं, जो कि आप भी नहीं दिख रहे हैं। जो बूढ़ा खाप है आलोक स्टील, यहाँ तो आंदोलन देखा जाए तो बहुत बड़ा हो रहा है, लेकिन आप लोग भी नहीं दिख रहे हैं। बहन, कोई भी आंदोलन का जो धार होता है ना, हम लोग क्या करें? सुरेंद्र जी के साथ हम लोग जंगल में घूमे नहीं ना घूम सकते हैं? जी जी। है पॉसिबल क्या? नहीं ना हो सकता। दिन भर उसके पास टाइम दें, हो सकता है क्या? हम लोग प्रतिनिधि हैं, 71,000 लोग यदि वोट किए हैं तो उम्मीद से ना किए हैं। सबका फोन आता है, सबका समस्या का समाधान करना पड़ता है। जिस दिन सुरेंद्र जी अपने अगुवाई में बूढ़ा खाप के गेट के सामने आंदोलन करेंगे और वो हमें न्योता देंगे, समर्थन मांगेंगे, क्योंकि यदि हम अपने मन से जाते हैं तो कहीं ना कहीं कल के डेट में वही लोग सवाल करेंगे कि बिहारी महतो कहीं बिक तो नहीं गया है। जिस दिन वो न्योता देंगे, जब पिछला बार आंदोलन हुआ था, सुरेंद्र जी खुद फोन करके बुलाए थे कि भैया आइए हम लोग का साथ दीजिए। तो अभी क्या हो गया कि वो हम लोग से नहीं, और हम लोग अपने मन से जा भी नहीं सकते हैं। कहीं भी आप अपने मन से नहीं जा सकते। वहाँ पे जो है, जब भी आंदोलन का रूपरेखा तैयार किया जाएगा, जब भी रूपरेखा तैयार किया जाएगा, बिहारी महतो सबसे पहले रहेगा। सबसे पहले सुरेंद्र महतो से आगे खड़ा रहेगा गोली खाने के लिए। इसी लक्ष्य को लेके चल रहे हैं कि हमें उस प्लांट के हिसाब से लड़ना है। कोई भी आंदोलन 1 साल में विजय नहीं होता है, ठीक ना? संघर्ष कर रहे हैं, अच्छा बात है। हम लोग भी करेंगे, जब भी वो बुलाएंगे हम लोग को, जब भी हर तरह से हम लोग स्थिति में खड़ा रहते हैं। और जब बात वो बोलते हैं कि आज जनप्रतिनिधि नहीं खड़ा, वो जब जेल गए थे ना, पूछिएगा पार्टी के एक व्यक्ति चंदा दे के उनको बाहर निकाला है, क्यों निकाला था? आज आप सवाल खड़ा कर दे रहे हैं, सवाल के घेरे में आप खुद आ जाइएगा। ऐसा नहीं है, आपके पीछे लोग संघर्ष किए, आप अकेले महान नहीं हैं, ठीक ना? आज बिहारी महतो बोल देगा कि बिहारी महतो अकेले महान है, 71,000 वोट लाने में बिहारी महतो का अकेला योगदान है, ये नहीं कह सकते हैं। उसमें एक व्यक्ति का एक पैसा लगा हुआ है। उसी तरह आंदोलन एक व्यक्ति नहीं खड़ा करता है, आंदोलन में कई लोग रहते हैं। और ये व्यक्ति जिस तरह का प्रश्न चिन्ह हर व्यक्ति पे खड़ा कर रहा है, हमने फोन भी किया उस व्यक्ति को, वो फोन नहीं उठाया, ना कॉल बैक किया। किस बात का घमंड है भाई? वो हमेशा कहता है 6 मिलियन 7 मिलियन, मेरा भी व्यूज मिलियन में जाता है, ऐसा नहीं है। पर जब आप आंदोलन करने बुलाइएगा ना, वही गेट के सामने 50 लोग नहीं जमा होंगे। मोबाइल में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में रीच पाना अलग बात है। जब जमीन ग्राउंड में संघर्ष करना पड़ता है ना, तो लोग नहीं आते हैं, ठीक ना? इसको याद रखना चाहिए सुरेंद्र भाई को। आप अपने किस साथी को, आपकी हमारे मार्गदर्शन, हमारे गुरु बराबर हैं जयराम महतो, जो संघर्ष कर रहे हैं ना, विधायक रह के भी वो संघर्ष 2 दिन करके दिखा दीजिए। तो ऐसा बात नहीं है। चिपको आंदोलन को धार किसने किया? जेएलकेएम के लोग किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो उसमें पता है, जब विनय कुमार जब बड़ा बाबू थे, हम लोग को सीधे बोल रहे थे कि शूट आउट कर देंगे। उस समय आदमी नहीं आ रहा था, एक व्यक्ति को फोन करके हम लोग बुला रहे थे, तो लोग बोलता था कितना पुलिस है। उस बीच में बिहारी महतो और आनंद केटियार और पानेश, कि उस आंदोलन को धार देने वाला व्यक्ति सुरेंद्र महतो अकेले नहीं है, ठीक ना? पूरा बूढ़ा खाप के लोग हैं, ठीक ना? प्रीति भी है, रूपा महतो, लीलावती महतो है, बिहारी महतो है, बादल महतो, आनंद केटियार है, बहुत सारे लोग हैं, संतोष टिडवार है। जोदी हम लोग तो
क्या अब इतिहास में दिखा गया है कि छोटा सा योगदान यदि वो दिया है तो उसका भी योगदान है उस आंदोलन में। आप गलत तरीके से पेश नहीं कर सकते हैं। आगे क्या आप लोग जो बूढ़ा खाप का आंदोलन है इसका क्या रणनीति आगे तय करने वाले, क्या कुछ करने वाले हैं? देखिए, तय हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे मतलब लोग बोलेंगे कि राजनीति कर रहा है। वो हमसे हमारा सपोर्ट ले, बिहारी महतो उसके साथ जितना वो टाइम देगा उतना टाइम बिहारी महतो उसके साथ नहीं दिया तो बिहारी महतो इस्तीफा मार देगा अपना राजनीति से। जी एकदम मार देंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे वो बूढ़ा खाप वाले लोगों के लिए? सुरेंद्र जी को उन्हीं को बोलेंगे। ठीक है, क्यों नहीं बोलेंगे? जब वो अगुआ साथी हैं, पिछले बार भी अगुआ साथी वही किए थे हम लोग, और उनके फोन के माध्यम से ही पहुंचे थे। अब फिर वो आंदोलन करेंगे, हम लोग फिर जाएंगे और जिस तरह का आंदोलन करेंगे उस तरह में हम लोग खड़ा रहेंगे। इसमें वो आगे तैयारी करें, हम कहाँ बोल रहे हैं कि नहीं हम लोग भाग रहे हैं सो, पर अब भी के समय में हम लोग जाएंगे तो लोग राजनीति को घुसा देंगे। हम लोग नहीं चाहते हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं, पर उनसे ये भी कहना चाहेंगे कि भाई आंदोलन एक व्यक्ति से नहीं होता है, आंदोलन कई लोग मिलकर एक धार देते हैं और उसको मजबूती देते हैं। और जिस व्यक्ति पे आप प्रश्न चिन्ह कर रहे हैं उस व्यक्ति एक तप व्यक्ति है, तपस्या करने वाला व्यक्ति है, संघर्ष करने वाला व्यक्ति है। जयराम कुमार महतो हमारे गुरु हैं, वो हमारे मार्गदर्शन है। राजनीति के जो ताकत है ना, जो आज मिला हुआ है ना ताकत, वो कहीं ना कहीं उनसे मजबूती मिला है हम लोग को। आज यदि हम थाने के सामने, फैक्ट्री के सामने, पुलिस के सामने सीना तान के खड़ा रहते हैं तो उनके ताकत से हम लोग को ताकत मिलता है। तो आप वैसे व्यक्ति को नहीं, उसका आज भी घर में बाथरूम नहीं है। सुरेंद्र जी आपको बताना चाहेंगे, जयराम कुमार महतो पर आप संघर्ष प्रश्न किए हैं ना, उनके घर में आज भी विधायक बने हुए 13 महीना हो गया, आज भी उनके घर में बाथरूम नहीं। ये वो विधायक है, आप उस पर सवाल कीजिएगा जी। इसलिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप आंदोलन कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। आप संघर्ष कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। आप संघर्ष कीजिए, हम लोग आपके साथ हैं और जयराम दा भी साथ हैं। पर प्रश्न चिन्ह किसके ऊपर खड़ा करना है वो पहले आप चिन्हित कर लीजिए। जी बिल्कुल, ठीक ना। हम लोग को किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है, ना उस फैक्ट्री से न जीना है ना खाना है। इसलिए इस तरह का आप जो बातों को रख रहे हैं मीडिया के सामने वो सही नहीं है। बाकी आपको भी जोहार रहेगा और आप जिस दिन हम लोग को बुलाइएगा, हम बोल दिए हैं कि आपसे पहले रहेंगे और आपसे ज़्यादा संघर्ष करने में रहेंगे, और नहीं करके दिखा दिए तो बिहारी महतो राजनीति से इस्तीफा मार देगा। बिहारी महतो राजनीति से कोई लोभ नहीं है। बिहारी महतो संघर्ष करते हुए 9 गो केस हो गया है, संघर्ष करते हुए। जी और अपने लिए नहीं, और कितना लीजिएगा केस? अरे जितना, हम तो बोले कि यदि जनहित के लिए रहे तो एक केस नहीं 1000 केस खाने के लिए तैयार हैं। जब तक जिंदा रहेंगे तब तक लड़ते रहेंगे। बाकी तो देख सकते थे हमारे साथ बिहारी महतो जी थे, जो अपनी बातों को कहीं ना कहीं जो बूढ़ा खाप का आंदोलन है उसको लेकर रख रहे थे।